एक चीज हमको ये बताइए आप। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम जसराज। आई एम टीचिंग अबाउट आर्टिकल्स। मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ बेटा। आर्टिकल्स क्या इंग्लिश में एक साइलेंस। चुप रहो बेटा, ठीक, बोलो ना। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक है डेफिनेट और दूसरा है इंडेफिनिट। बात समझ रहे हैं? हम प्राय अक्सर गलतियां कर देते हैं कि हमें कहां पर ए का प्रयोग करना है, कहां पर एन का प्रयोग करना है और कहां पर दा का प्रयोग करना है। बात समझ रहे हो? हमें ज्ञान नहीं रहता कि हमें किस चीज का प्रयोग करना है। वहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक, अब यहां पर दिया गया आर्टिकल, द वर्ड ए एन आर द कॉल्ड आर्टिकल्स। जो शब्द होते हैं कौन कौन से? ए है और एन और द। ये बेटा क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हैं। अब इनका अलग अलग प्रकार से यूज होता है क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले। अब ए बॉल एंड एरोप्लेन। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड आर इंडेफिनिट आर्टिकल। मैंने बताया ए और एन बेटा, ये क्या है? इंडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आर्टिकल। आप भी डालिए हेडिंग डालो। पहले समझ लो तब लिख। अगर मैं बात करूं यूज ऑफ ए बेटा, यूज ऑफ ए, जिस शब्द का उच्चारण जो होता है दैट्स प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुनो, पहले सुन लो, इसके बाद में तब लिखना। जिस शब्द का उच्चारण हिंदी के किससे होता है? व्यंजन से होता है। Which word pronunciation start by Hindi consonant? अब हिंदी का कॉन्सोनेंट क्या क्या है? हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है ए, हिंदी का कॉन्सोनेंट क्या है? का, खा, घा, अंगा। का से लेके क्या तक क्या है? अब देखिए ये बाल है। इस वर्ड के पहले मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुनो। बा के पहले ए लगा है ना, तो इसका उच्चारण क्या आया? बा। जो हिंदी का क्या है? व्यंजन है। क्या है बेटा? तो जिस शब्द की शुरुआत हिंदी के व्यंजन से होती है उसके पहले ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब मान लीजिए ये बाल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल साथ देखिए। बात मत, एक का
ए डॉग, ये सब क्या आ रहे हैं? ये हिंदी का व्यंजन है। क्या है? तो हिंदी के व्यंजन के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एक है ऐसे शब्द जिनको बोलने पर ऐसे शब्द जिनको बोलने पर पहला अक्षर क्या है? हिंदी का व्यंजन है। हिंदी का व्यंजन का मतलब का से लेके ज्ञा तक आए। इंग्लिश में उसे बोलेंगे विच वर्ड प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हिंदी कॉन्सोनेंट का से लेके गा तक, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? ई। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके सामने पहले समझ लो, उसके बाद में बेटा बताते हैं। ठीक, अब ये समझ में आया, अभी सब लिखवा देंगे। ठीक, अब यूज ऑफ एन, यूज ऑफ, अभी लिखो मत बेटा, यूज ऑफ ए केवल हेडिंग डाले रहो, पहले समझ लो। एन का मैंने अभी आपको बताया ए का यूज, अब एन का यूज बताने चल रहा हूं। एन का यूज वहां करते हैं जिस शब्द का उच्चारण बेटा हिंदी के स्वर से, हिंदी के स्वर अर्थात आ से लेके आ से हिंदी के स्वर है। क्या है? हिंदी के स्वर। हिंदी के स्वर में क्या क्या आएंगे? जैसे एन एप्पल बोला जाता है बेटा। एप्पल में ए आया, इंक पार्ट INKEUT, एक पांच आया आयन इंक पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने दो वर्ड्स लिखे, एक हमने लिखा आयन एप्पल, दूसरा इंक पार्ट। इंक पार्ट को हमने जब लिखा तो इंक पार्ट में छोटी जो हिंदी का क्या है? ए स्वर। हिंदी का क्या है? स्वर। तो हिंदी का जब स्वर हो, ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत हम हिंदी के स्वर से करते हैं, किससे करते हो? हिंदी के स्वर से करते हो, तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एन करते हैं। बात समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए लिखा रहता है, लिखते तो तमाम लोग इसको गलत पढ़ते हैं बेटा, आवर पढ़ते हैं वो गलत। आयन आवर पढ़ेगी, क्या पढ़ेंगे? ये क्या हो जाएगा? आयन आवर। आयन इसके साथ, लेकिन इसका जब बोलने में जो प्रयोग हो रहा है, when we speak at the first letter, बोलने में जो पहला शब्द आता है क्या कहलाता है? आ कहलाता है। आवर। बात समझ रहे हैं? आवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवर हो गया। आया HOTEL, एन होटल, एन होटल। ये क्या आ गया? एन होटल आ गया। मैंने क्या पढ़ा? एन होटल। होटल नहीं पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, एन होटल होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? एन होटल। होटल नहीं पढ़ते, होटल होटल, वेस्टर्न होटल। बात समझ में आई?